बोलो यहाँ तक क्लियर? अब सुनो, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ भी हैं, दो बातें आती हैं। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लॉथ। अब सुनना, पढ़ाई में हद से ज़्यादा समय देना आपको आलसी बना देता है। हाँ कैसा? हाँ, स्लॉथ का मतलब आलसी, पहला फैक्ट। इसी में अगली बात, जो आलसी लोग भी होते हैं ना, कभी कभी वो भी बहुत पढ़ाई करते हैं। ठीक, पढ़ाई का फैक्ट। जो व्यक्ति अगर 12 घंटे में से मतलब 12 घंटे में से अगर 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो आलसी भी है, वो आलसी ही है फिर तो। अब सुनो कैसे, अभी आगे बढ़ रही कहानी, बात क्लियर करेगा, अभी पूरी बात नहीं हुई है ना। टू यूज देन टू मच फॉर ऑर्नामेंट। देखो यहाँ तक की बात ये थी, उसको समझा दे, वो खत्म हो गई। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब दो रीज़न हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा आलसी है। क्यों? क्योंकि उसमें फिर वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बचती और वो आलसी हो जाता है। तो इसलिए तो बोला है दिन के सारे उसमें पढ़ाई के लिए एक अलग समय होना चाहिए और कामों के लिए अलग। हम वो अभी बाद में, हाँ सुन लें। तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम होना चाहिए। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है वो सुन लो। हम घर का जो काम करते हैं ना, वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपने मम्मी पापा या अपने गार्जियन का हाथ बटाओ काम में, उससे बड़ा कोई हेल्प नहीं हो सकती। क्योंकि आप उनसे उनको दो तरीके से जीत रहे हो, उनको मेंटली भी जीत रहे हो और उनको फिजिकली भी जीत रहे हो, और आप खुद के लिए कर रहे हो। तो पढ़ाई के लिए जितना टाइम दे रहे हैं ना, उतना ही उनके लिए दो। हम नहीं बोलते कि 30 मार्क बन के अपन बिल्कुल लगे रहें, मूर्खता। शॉर्ट पढ़ो, कम पढ़ो, यहाँ पता चलेगा अब भी, बट स्ट्रॉन्ग पढ़ो। और घर वाले अगर कह रहे हैं ना झाड़ू ये वो पूरा करो, हम लड़के हो के हम ये कर सकते हैं, बाकी लड़के तो कर ही सकते हैं, गर्ल्स तो करना ही चाहिए ड्यूटी। और सबसे पहले बोलो क्लियर। तो अगर आप ज़्यादा पढ़ाई कर ले तो आपको आलसी बना देगा, तो ध्यान रखो इस बात का, शरीर को जाम नहीं होने दो। क्लियर। और जो ऐसा सोचते हैं ना कि तित्ते से पिद्दी पिद्दी कामों में भी है ना, तो फिर तो उनको शर्मानी चाहिए आई थिंक। ठीक, चलो। तो पढ़ाई का गाना कभी नहीं गाओ, हमेशा उस बात को ध्यान रखो कि आपके घर जो भी है वो आपको ये चाहते हैं कि आप भी उनकी मदद भी करें, है ना, तो उनकी दुआएं भी लगती हैं, सारी चीज़ें। चलो फिर, टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट। हाँ हाँ, देखो तो आलसी बना देती है ना। और ये बात क्या बोल रहा, और आलसी आलसी के साथ साथ पता आपको क्या बना देती है पढ़ाई, अगर आप हद से ज़्यादा करते हो। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, है ना। अच्छा एक चीज़ और, ये दूसरा है, अगर आप पढ़ाई को हद से ज़्यादा दिखावटीपन के लिए यूज़ कर रहे हो, तो यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट। आप पढ़ाई को हद से ज़्यादा दिखावटीपन के लिए यदि यूज़ करते हो, इज़ द अफेक्शन टू मेक, हाँ अगर आप दिखावटीपन के लिए करते हो ना, तो वो आपको कुछ प्रॉब्लम्स में डाल देगा, ये फैक्ट है। तो कभी दिखावटीपन के लिए कर रहे हो तो एक आध दिन घर वाले उठा के कहेंगे होशियारी नहीं बता, हमें सबसे मारो तो बस जगमरा कर बैठो बस से, और कच्चू नहीं फंस ही जाओगे। ठीक है। फिर टू मेक जजमेंट होली। अब देखो एक अगली बात यहाँ से स्टार्ट, टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स। अब यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का निर्णय सिर्फ इस दम पे कर रहा है कि मैं ज्ञानी हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, एक व्यक्ति बहुत सारी किताबें पढ़ के क्या बन गया, जज, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ का घंटा ज्ञान नहीं है, तो वो फैसला सही नहीं कर सकता। तो यहाँ ये बात बोली गई है कि कभी भी फैसला बिना एक्सपीरियंस के नहीं करो। अगर आप सिर्फ बुक्स को लेके डिसीजन ले रहे हो ना, कि आपने ये चीज़ बुक्स में पढ़ी है और आपने ये चीज़ बुक्स में पढ़ी और आप मालूम क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं उसमें ऐसा लिखा है तो मैं तो ऐसा ही मानूंगा, तो महान लोगों ने ये बात बोली है कि उस बात को वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करो। बात यह है कि वो बुक्स का अगर ऐसे एक्सेप्ट ना करें तो फिर कैसे करें। मान लो 1857 की क्रांति हुई थी तो हम वो कैसे एक्सेप्ट ना करें। तो पता है वही बुक्स क्या बोलती है, ये बोलती है कि आप इसी चीज़ को दूसरे सोर्सेज से कंफर्म करो, ये होती है सच्ची स्टडी। हम सिर्फ 1857 क्रांति की नहीं बोल रहे, हम आपसे बोला जैसे जलियांवाला बाग हमने आपको इंसिडेंट सुनाया था, हमने उसमें बोला था कि 10 लाख से ज़्यादा लोग मरे। आप क्यों हमारी बात पे यकीन करो, देखो विश्वास करते हो करोगे, लेकिन पता है आपका ड्यूटी क्या बोल रही है,
आपकी ड्यूटी आपसे ये बोल रही है कि ऑनेस्टली आप उसको कई जगह से कंफर्म करो। उससे पता क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि सर ने पढ़ाया था, हमने यहाँ देखा कि अब किसी तीसरे की औकात नहीं है कि हमसे आर्गूमेंट कर सके इस चीज़ पे। और हम तुमको बता रहे हैं ना, हमसे अच्छा तुम उसको बताओगे। अभी तो हमने तुमको बताया, तुम्हारी आधी बातें भूल जाते हो, फिर तुम हमसे अच्छा उसको बताओगे, कहोगे कि सर ने तो हमें इतनी बातें बताई थी जलियांवाला बाग की, अब हम बताते हैं तुम्हें और इंसिडेंट क्या था। क्योंकि ये चीज़ हम करते हैं, हम किसी तीसरे से एक छोटा सा सीख के आते हैं ना, तुम्हारे सामने ऐसे कर रहे हैं ना, है ना, 10 वीडियो देख ली है, 10 जगह से हमने टेक्स्ट देख लिया, ये अलग टेक्स्ट है, PDF में अलग है, सबको तोल मरोल के इतना सारा लेक्चर मार रहे हैं हम। ये काहे कि हम ये करते हैं, बुक्स को जज नहीं कर, बुक्स के दम पे नहीं चलते। तो सीधी बात बोली है, टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स। जो लोग सिर्फ किताब के दम पे ही, होली मतलब होता है पूर्णतः, देयर रूल्स पे चलते हैं। इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। वो ज्ञानी लोगों का मजाक बन के रह जाते हैं, ज्ञानी लोग उनको मूर्ख ही समझते हैं, मतलब वो मजाक रह जाते हैं बस। हाँ, क्योंकि जैसे तुमने ये ज्ञान किसी दूसरे के सामने झाड़ा, हमसे सुने, उसका आधा हिस्सा तुम किसी को सुना दिए मालूम, तो वो कहेगा तो चुप रहिए भैया, तब मुँह बंद रख। इसलिए हम तुमसे कभी कभी बोलते हैं कि भगवान के बारे में कुछ बातें होती हैं, हम कहते हैं घर वालों को ना बताइयो, क्योंकि तुम उतने अच्छे से बता ही नहीं सकते। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसलिए हम कुछ बातें कहते हैं घर वालों को ना बताओ। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे ना। तो आप वहाँ देखो, वहाँ आपके घर वाले हो गए स्कॉलर, और आप उनके सामने क्या बन गए? ह्यूमर मतलब होता है मजाक, आप उनके मजाक बन जाओगे और वो हंसेंगे, और देखो हंसेंगे नहीं, उल्टा डांट देंगे, घर वाले डांटेंगे, दूसरे मजाक उड़ाएंगे, ये ज्ञान देवे आ गए हमें। लेकिन अगर परफेक्ट होके जाते ना, तो आज जैसे हमें सुन रहे हो, वो तुम्हें चुपचाप सुनते, क्योंकि तुम रीज़न दे रहे होते ना। जब रीज़न देता है ना इंसान, दूसरा सुनता है और देखता है कि यार बात तो है, भाई छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि हमने छोटों को बूढ़ों से आर्गूमेंट करते सुना है, लेकिन उनकी बात में दम होती है। क्लियर? अब सुनो, दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। तो अगर आपको खुद को करना है ना, तो बुक्स के साथ साथ उसको कैसे करो? एक्सपीरियंस से परफेक्ट करो। उस ज्ञान को आप क्या करोगे? रियल लाइफ में लो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको कोई चीज़ सिखाई, है ना, तो उसको रियल लाइफ में ढूंढो कहाँ यूज़ कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें, हम अपन गणित सीखते हैं ना, उसका उद्देश्य तो यही होता है कि कल को तुम्हारे घर वाले कहूँ ले जाए ना, किसी बिकवावे ले जाएं, या कोई नाच गल्लो बिकवावे ले जाए, या फिर कुछ खरीदने ले जाएं, तो जब दुकानदार बोले कि भैया 10% लेस किया है, तो तुम तुरंत ही मालूम, घर वाले तो कर रहे हैं उससे डिस्कस, तो मोबाइल निकाल कर उसके प्राइस से 10% निकाल लो कि 10 दे रहा कि 5 दे रहा। सामने मूर्ख बनाते हैं दुकानदार आपको। अगर 10% लेस तुमने वहाँ नहीं किया और वो तुमको मालूम है उसमें 5% लेस करके देखते हैं इतने कम में तो दे रहे हैं, और लिखा 10 है, ये सत्य है ये। तो वही बता रहे, एक्सपीरियंस से आता है ज्ञान। जब आप तुरंत परसेंट निकालना सीख जाओगे ना, कोई की औकात नहीं कि तुमसे कहूँ एग्जाम सेंटर पे तुम परसेंट निकालते ना बने, ये होता है एक्सपीरियंस। जैसे हमें परसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अरे कई साल ना देखें हम किताब तो पता है, तो उसको लाइफ में लाओ ना, ढूंढो इसका कहाँ यूज़ कर सकते हो। जैसे इंग्लिश का यूज़ कहाँ कर सकते हो, वहाँ कर दो, वो पक्की हो गई, वो बात कभी नहीं भूलोगे। जैसे कुछ वर्ड होते हैं हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर देते हैं, आज तक नहीं भूले, एग्जाम में यूज़ कर देते हैं, आज तक नहीं भूले। ऐसे यूज़ करो एक एक चीज़ का, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो, ठीक। बाय एक्सपीरियंस। फिर देखो, फॉर नेचुरल एबिलिटी आर लाइक नेचुरल प्लांट। अब सुनना, एक और बात आ गई, इंसान की जो प्राकृतिक क्वालिटी होती है ना, वो एक नेचुरल प्लांट की तरह होती है ना। अगर आप में योग्यता है तो वो क्या होगी, आपको सिर्फ उसको क्या करने की ज़रूरत है? प्रोनिंग मतलब काट छांट, बाय स्टडी। अब समझो ये बात क्या कह रही है। फॉर एग्जांपल, इनमें दौड़ने की काबिलियत है ना, स्वयं की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस काबिलियत को आप कैसे निखारोगे? अपनी स्टडी से। आप कहेंगे यार फिजिकल काम है, जिक्का बकवास कर रहे, स्टडी से कैसे निखार है ना। तो जो मिल्खा सिंह थो ना, बा ने एक चीज़ बात करी थी। जब वो प्लेन से लौट रहा था ना, तो उसने एक कागज़ देखा था, न्यूज़पेपर का टुकड़ा, उसमें उसने देखा मैं यहाँ तो फेल होके आ गया। तो जब वो पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, वो उसको देखा कि अगला रिकॉर्ड मैं ये तोड़ूंगा, इतने कम वाला नहीं जीत पाया ना, ज़्यादा वाला तोड़ूंगा मैं। खुद को उसने स्टडी के थ्रू ही किया ना डेवलप। बात आ रही समझ में? फॉर एग्जांपल, उसका शॉप है, स्टूडियो,
स्टडी में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं छुपी हुई, कोर्स होता है इसका। हाँ, अब वहाँ कई बार ये होता है कि कुछ विदेशी लोग भी आते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो ऑनेस्ट कोर्स होता है ना स्ट्रॉन्ग, वहाँ पता चलता है बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, तो आपको टेक्निक्स सिखाते हैं। तो हर एक चीज़ की बात कर रहे हैं हम ये। तो इंसान में काबिलियत होती है, हमने बोला हर एक इंसान के पास एक कला होती है, तो उस कला को आप कहाँ से डेवलप कर सकते हो? स्टडी से। स्टडी करते ही करते तुमको आपकी वो कला भी पहचान में आ जाती है कि आप किस चीज़ में परफेक्ट हो, जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आने लगे ना, समझ जाओ कि आप उसके लिए बने हो। ये स्टडी का वो है। क्लियर? एंड स्टडी देमसेल्फ डू गिव अ फोर्थ डायरेक्शन मच एट लार्ज। अब देखो कितनी बड़ी बात बोली। अपन देखते हैं अभी तीन अपन क्या बोलते हैं, हाँ 3D जानते हो ना तुम, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। आज तक 4th डायमेंशन का आविष्कार अभी नहीं हुआ, खोज नहीं हुई। हमने बताया था ना, तुम बैठे हो जस्ट तुम्हारे पीछे जो कुछ भी है वो हमें क्लियर दिखे, वो होता है 4th डायरेक्शन, बताया था। तो यहाँ पे 4D डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात कर रहे हैं उसी चीज़ की मतलब 4th डायरेक्शन की ही बात हो रही है। लेकिन कैसा, हम जो नॉर्मल बैठे हैं ना, उससे हट के काबिलियत आती है काय के थ्रू? पढ़ाई के थ्रू। अगर आप अपनी नेचुरल कला को डेवलप करते हो ना, किस चीज़ को? फॉर एग्जांपल M.F. हुसैन को नाम सुनो है, मकबूल फिदा हुसैन, हाँ, भारत के सबसे महान चित्रकार हैं वो, खुशी मनाओगे अपने जिला से हैं, M.F. हुसैन। इनको बोला जाता है भारत का पिकासो, MP GK की बुक में है ये, M.F. हुसैन नरसिंहपुरिया, समझ रहे? सैयद हैदर रजा, ये हमारे नरसिंहपुर के करकवेल के जिंदा हैं, नहीं रजा साहब जिंदा नहीं है शायद। बात आ रही समझ में? क्या किया है इनने? इनने नेचुरल एबिलिटी को स्टडी के थ्रू काट छांट के परफेक्ट बनाया और आज वहाँ पहुँचे। स्टडी आपकी क्वालिटी को निखारती है। आप कोई भी कला के मास्टर रहो, किसी भी चीज़, किसी भी फिजिकल मेंटल एक्टिविटी के एक्सपर्ट रहो, वो आपकी कला को निखारेगी। मतलब आप पढ़ते बस रहो, क्योंकि दिमाग तेज होगा तो वो कला वहाँ डेवलप होगी और आप एक दिन पहचान जाओगे। जस्ट लाइक मी, हमें नहीं पता था कभी हम खड़े होंगे तुम्हारे सामने, ऐसे यहाँ खड़े होंगे या जहाँ भी होंगे, कभी हमें पता ही नहीं था, ना ऐसा कोई भविष्य था, क्योंकि सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ थी हमारे लिए ये। तो लेकिन स्टडी ने उस चीज़ को डेवलप कर दिया और देखो कहाँ, हमारी फील्ड थी कंप्यूटर फील्ड, उसमें ही सबसे ज़्यादा आनंद आ रहा था। नहीं, कंप्यूटर फील्ड वो तो एक जॉब था उसका, तो बात आई समझ में। लेकिन आज देखो तुम्हारे सामने खड़े हैं और जो ना सोचा था कभी वो कर रहे हैं। रीज़न, वो कला निखर के आ गई, वो जो कैपेबिलिटी थी, और इसमें ज़्यादा आनंद और ज़्यादा कैपेबिलिटी, बिना थके कई घंटे दिमाग, मुंह, सारे ऑर्गन्स चलाने की कैपेबिलिटी इंसान में डेवलप हो जाती है। ये है स्टडी का यूज़। आप में भी होगी, जो भी होगा, छोटा सा भी आर्ट होगा। क्लियर? हाँ, यहाँ एक्सेप्ट दे बी बाउंड इन द एक्सपीरियंस। अब सुनना, सारी चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना तो वो चीज़ें बंद के रह जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बाउंड, है ना। अब कुछ लोगों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। रेस्ट चाहिए? आधा हुआ, लेकिन एक एक बात सत्य है। क्राफ्टी मैन कंडम स्टडी। अब यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में बात बताई है। हाँ, कंडम, ठीक। क्राफ्टी मैन कंडम स्टडी। चालाक लोग जो होते हैं ना, है ना, हाँ, वो लोग पढ़ाई की बुराई, रुकने एक मिनट, हाँ, उसकी क्या करते हैं? बुराई करते हैं। एक मिनट रुकना, हाँ, ठीक है। चालाक लोग क्या करते हैं? क्राफ्टी मतलब चालाक, वो पढ़ाई की बुराई करते हैं। क्यों? फालतू काम, हम तो ऐसे ही अच्छे, एक नंबर इतने कमा लेते दिन भर में, समझे। सिंपल मैन एडमायर देम। जो साधारण लोग होते हैं ना, वो सिर्फ पढ़ाई की तारीफ करते हैं। जैसे आपको रोड पे चलते हुए जो नॉर्मल लोग हैं, वो कहेंगे अरे पढ़ना अच्छी बात, बस पढ़ भी कि ना कहियो सही है ना। हकीकत ये, सामान्य लोग पढ़ना अच्छी बात है भैया, हमसे ना कहियो, ना मोड़ी मोड़स कहियो पढ़ना अच्छी बात मगर, ठीक बोलो, सही है, यही सत्य है। सोचो आज से कितने साल पहले फ्रांसिस बेकन जी बात बता गए थे, चालाक लोग कहते बकवास है पढ़ाई,
सिंपल लोग कहते हैं अच्छी बात, लेकिन हमसे न कहियो। अब तीसरे व्यक्ति होते हैं स्वयं, है ना, अब तीसरे व्यक्ति होते हैं। तीसरे व्यक्ति पता क्या होते हैं? एंड वाइज मैन, हमने बोला था वाइज मैन, अच्छे लोग, यूज देम, उसका यूज़ करते हैं। ये बुराई करते रह जाते हैं, ये तारीफ़ करते रह जाते हैं, और जो बहुत अच्छे समझदार लोग होते हैं वो उसका यूज़ करते हैं। जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम निकाला, पढ़ाई करी थी, कंपटीशन एग्ज़ाम निकाला, नौकरी पा लिए, मस्त घूम रहे। और बाकी पीएचडी कर लिए, उसके बाद भी उन्होंने कहा यार हम नहीं दे रहे यार पेपर, हमने तो पढ़ लो, अब तो हम एक नंबर कोई प्राइवेट कंपनी में हैं, है ना। या कुछ लोग बढ़िया कागज़ लेके, इतने होते ऐसे कागज़ लेकर सिर्फ बैठ गए, अरे हमें नहीं करने, बस हो गए पास। कई बार भी क्या कर रहा है, कहीं यार ओपन जाकर हमारा भर्ती का मार्कशीट होनी चाहिए। इससे नहीं, समझदार व्यक्ति उसका यूज़ करता है, उस ज्ञान का। कैसे करता है वो भी बताया, देखो कहाँ गया, बहुत छोटा छोटा टेक्स्ट है। हाँ, यूज देम, ठीक है। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज बट दैट इज द विजडम विदाउट देम। तो देखो वो लोग जो होते हैं ना, है ना, और जो वाइज मैन होते हैं, अच्छे लोग, वो अपने लिए यूज नहीं करते, उससे ज़्यादा वो किसके लिए करते हैं? दूसरों के लिए। और दिखा के नहीं करते, बिना दिखाए करते हैं, ऑनेस्ट तरीके से। बट दैट इज़ द विजडम विदाउट देम, और दूसरों के जो बिना उनके ही वो अपनी विजडम पाते हैं। दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन बिना किसी दूसरों की मदद के वो खुद को ऊपर ले जाते हैं। हाँ हाँ, ठीक। एंड अबोव देम, और इससे भी ऊपर, किससे भी ऊपर? इससे भी ऊपर जाते हैं वो लोग। कहने का मतलब जिस सम्मान को वो वर्तमान में पा रहे होंगे ना, उससे भी ऊपर पहुंचेंगे। क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करोगे ना, तो आपके लिए दूसरों की वजह से इकट्ठी होती हैं, एक छोटा सा फैक्ट है ना। तो ये होता है। फिर तो भूलते जल्दी है, कहाँ गया? हाँ, वॉन बाय ऑब्जर्वेशन। अब सुनो, यहाँ आप किसी चीज़ में कब जीत सकते हो? आपने पढ़ाई करी, बस पढ़ा, कॉपी में लिख के आ रहा है, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करोगे ना, ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे, आप उस चीज़ में नहीं जीत सकते। कैसे? बात आ रही समझ में? नहीं, ऐसे समझो, हम तुमसे कहें कि क्यों भाई आज तक आपने वो सेल देखी है कोशिका? कितने लोगों ने देखी? हाथ उठाओ। हाँ, माइक्रोस्कोप में हाथ उठाओ, माइक्रोस्कोप में, बस हाथ नीचे करो। तुम लोगों को जो एक्सपीरियंस है ना, हम तुमसे बोले उस सेल के बारे में जो जो देखा था, क्या जो देखा था लिख दो। तुम लोग ऑनेस्टली एक पेज भर दोगे। भरने का मतलब तुम देख लोगे इसका कलर ऐसा सा लग रहा था, हम बोले कुछ भी लिख दो, और तुम्हारा एक्सपीरियंस जिनने नहीं देखी उनसे अच्छा होगा। बोलो सही? अच्छा, एक शानदार एग्जांपल, हम यहाँ पे कुछ लोगों से बोले सांची देखा है? तो जिनने देखा है उनसे हम बोलते 10 पेज लिख दो, लिख देंगे। बोले जो जो देखा हो, बस जाने का रास्ता, ऑटो का किराया, चढ़ने का दूरी, सुनना पता है, 10 पेज लिखा होगे। जिनने जो नहीं गए ना, उनसे तुम बोल दो सांची के 1 पेज नहीं लिख सकते। अब आ रही बात समझ में? आप वॉन मतलब होता है जीतना। कहाँ से जीतोगे आप? ऑब्जर्वेशन। कहा कि आपने ऑब्जर्व किया, इसलिए तो बोलते हैं कि जो बड़ी जगह होती है उनको ऑब्जर्व मतलब प्रैक्टिकल कहते हैं ना। जो व्यक्ति भारत घूम गया पूरा, उस बंदे को पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है, इतना ज्ञानी हो जाएगा। ठीक, चलो ये यहाँ तक हुआ, ये चल रहा ना, आगे आ जाओ। देखो अब देखना आगे। अब यहाँ पे एक बात बोली है कि पढ़ाई किस लिए नहीं करनी चाहिए। हम लोगों की एक आदत है, हम लोग पढ़ाई करते हैं सब चीज़ों के लिए, मगर कुछ काम ऐसे हैं कि कभी भी आप पढ़ाई करो तो इन कामों के लिए बिल्कुल नहीं करो। उद्देश्य तो पता हो क्या क्यों करो, किस चीज़ के लिए नहीं करो। अब किस चीज़ के लिए पढ़ाई ना करो, कुछ लोग उसके लिए करते हैं। हमने भी एक बार ये गलती करी थी, हम बताएंगे कब करी थी। तो वो ये है कि रीड नॉट टू द कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूज। कभी भी पढ़ाई किसी से वाद विवाद, है ना, या किसी से झगड़ा, या किसी भी उस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं करो, या किसी को ये दिखाने के लिए कि मैं तुमसे श्रेष्ठ बनूंगा। अगर आपने इस चीज़ के लिए पढ़ाई करी ना, तो आपकी वो पढ़ाई सक्सेसफुल नहीं होगी। आपने सोचा कि मैं पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इस इंसान को नीचे दिखाना है या किसी भी इंसान को नीचे दिखाना है, तो आपकी पढ़ाई सक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि आपके यहाँ पे इंटेंशन गलत है। तो कभी भी पढ़ाई किस चीज़ के लिए नहीं करो, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करो। कॉन्ट्राडिक्ट
है ना, मतलब उसके अपोजिट जाने के लिए, और कन्फ्यूट मतलब उससे बहस करने के लिए। अगर आपने बहस करने के लिए पढ़ाई करी है तो जैसे ही आप मुझसे बहस में जीते, आपका खेल खत्म। अब आप क्या करोगे, आप तो इच्छा नहीं खत्म पढ़ने की, क्योंकि ये सड़ा मोटिवेशन था पढ़ाई का। अब आगे क्या पढ़ोगे आप, क्योंकि अगर आपको नहीं मिला कन्फ्यूट करने का ना कोई भी, तो क्यों पढ़ोगे। तुम जीत तो गए इससे, एक पिद्दी आदमी से तो जीत गए तुम। तो इसलिए पढ़ने का उद्देश्य बड़ा होना चाहिए, छोटा उद्देश्य नहीं हो रखो पढ़ाई का, बड़ा उद्देश्य, ताकि कम से कम उसको जीतने में ना तुमको वो खुशी हो कि तुम्हारे समाज भी कहे कि हाँ यार इससे बड़ा टारगेट नहीं है। तो पिद्दी लोगों को हराने के लिए तो पढ़ाई नहीं करो। ये बात हम छोटी नहीं बोल रहे, हम सिर्फ क्लास के हिसाब से भी बता रहे। इसको कहीं पर नोट करके देखना, वो रख के देखना, ये नहीं कि कहीं पर भी रखो, हमारे एग्जाम्पल पे रखो, हर चीज़ में रख के देखियो, आ रही ना। पढ़ाई किसी को दिखाने के लिए नहीं करो कभी भी, पढ़ाई खुद के लिए करो। अगर आप अपने सिर्फ मम्मी पापा को सामने दिख गए और आप पढ़ने बैठ गए ना, या सिर्फ आप उनको ये बताने के लिए कि तुम्हें 12वीं बस हमें करने हैं जो, या कोई भी वजह हो, तो आपकी पढ़ाई व्यर्थ है। खुद के लिए पढ़ो, है ना, और किसी को दिखा के नहीं पढ़ो, उसके सामने होशियारी बताते हुए ना पढ़ो। पढ़ो खुद के लिए, जब पढ़ने की इच्छा हो रही पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। हम अपने लिए ईमानदार तो हैं। कई लोग गलतियां करते हैं, सबको हमें मतलब हर कोई करता है, तो ये तो कभी ना करो। नेचुरली पढ़ो, सामने बैठ के पढ़ रहे सामने बैठ के पढ़ो, अकेले में पढ़ रहे अकेले में पढ़ो, खुद के लिए पढ़ रहे हैं हम, हमें कोई से दिखावटी नहीं है। कोई तुमसे कह रहा पढ़ता ही नहीं, भैया नहीं पढ़ा, पढ़ता ही रहे, तुम्हें क्या करने। खुद को ये सब छोड़ के पढ़ो, खुद के लिए, छोटे टारगेट्स के लिए नहीं, बड़े टारगेट के लिए। फिर आगे बोलते हैं, कहाँ गए, भूल जाते हैं हम जल्दी। हाँ यहाँ से है ना, चलो देखो, हाँ, नॉर टू बिलीव। अब सुनना, नॉर टू बिलीव, ना ही विश्वास करो, एंड द टेक फॉर ग्रांटेड। अब सुनना, किसी भी चीज़ पे आंख बंद करके भी विश्वास मत करो। नॉर टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, मतलब ये समझना, पढ़ाई इस चीज़ के लिए नहीं करो कि आप किसी पे विश्वास कर सको, और ना ही इसलिए कि आप कोई से बात कर सको। अगर आपका उद्देश्य ये पिद्दी सा है ना कि हम लोगों से बात करने में चतुर हो जाएं, तो वो तो सड़ा है। आप तो वैसे ही हो जाओगे उसमें एक्सपर्ट। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप किसी जज से बात कर सको, है ना, उससे कंफ्यूट कर सको। आम लोगों से बात कौन के लिए कौन ना हो जाएगा। आई बात समझ। बट टू वे एंड कंसीडर, पढ़ाई काय के लिए करो। अब सुनो, उन्होंने बताया, बातों को तौलने के लिए, कहते ना तोल मोल के बोलना, बातों को तौलने के लिए और इस समाज को समझने के लिए पढ़ाई इसके लिए करनी चाहिए। ये हमने नहीं कहा, ये वो बंदा बोल गया था जिसने ये सब अचीव करके दिखाया। एक नॉर्मल इंसान से लेके ना, ऑनेस्टली, जिसने एक एक स्टेप तरक्की की, एक एक स्टेप को छुआ। ऐसे नहीं कि एकदम से पहुंच गया, बाप दादे होंगे, नहीं, मेहनत, एक आखिरी स्टेज पे पहुंचा था, और वहाँ पहुंच के उसने लोगों को, दुनिया को दिखाया कि मैं एग्जाम्पल हूँ। तो मैं अपनी स्टडी का पूरा कंटेंट दे के जा रहा हूँ। उसने अपना तरीका दिया, एक्सपीरियंस दिया। अभी उसको पढ़ लो पहले, तो फिर उसको बताते हैं हम। क्लियर? चलो बस अभी ये रुको, इतना है ना, ठीक। चलो ये हो गया।